ऑन होगी रिकॉर्डिंग। मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये PCl5 का एग्जांपल हमने देखा था। ये कैसा था बच्चे? केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जहां पर हमारे आयंस इन्वॉल्व हो गए, वाटर में डिसॉल्व करूं मैं किसी को भी अपने इसको, तो क्या होंगे मेरे यहाँ पे आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा H3O प्लस A नेगेटिव। तो ये किस तरीके से हो गया? ये क्या है? ये आयंस बन गए। तो ये क्या जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा इसको ही बोलूंगी मैं आयन इक्विलिब्रियम। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पता है सबको? एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है ये भी पता है? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आपका सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा HCl सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यस या नो? 9th-10th में क्वेश्चन करते थे बहुत बार। HCl सॉलिड करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? नो मैम, नहीं करेगा। काहे? क्योंकि आयन ही रिलीज नहीं करेगा। ठीक है भाई प्रिया, अनुष्का, क्योंकि आयन ही रिलीज नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर होगा तो ये किसकी फॉर्म में आयन यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, H+Cl नेगेटिव। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। जितने भी एसिड है, बेस और सॉल्ट NaCl, ये क्या करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में? आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, आयन और नॉन आयन स्पीशीज के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, और इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट शुगर, ग्लूकोज, ये वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो इसमें आयन प्रोड्यूस होते हैं? नहीं होते। तो ये क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है ये बात? इलेक्ट्रोलाइट क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या? बोलो भाई इच्छा। मैंने अब तक सिर्फ इतना बात बता दिया है कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब बच्चों ये बताओ, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये पता है? एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है? एसिड जो हमारे क्या होते हैं, H+ आयन पढ़ा है ना? मैम बेस OH नेगेटिव देते हैं, और एसिड क्या देते हैं? H+ आयन हमें देते हैं सॉल्यूशन में। तो बच्चे बात बताओ मुझे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है? मैम स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और जिसकी pH वैल्यू भी कम होगी, 7 से ज्यादा लेस होगी। नहीं, हाँ वो एसिड हो, एसिड में चाहे वीक हो या वो, उनके H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा ही होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड उन्हें कहते हैं जैसे HCl H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड उन्हें कहते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगी, कंप्लीट H+ आयन। ये 1 मोलर अगर मैंने HCl लिया था तो ये सॉल्यूशन में पूरे के पूरे H+ आयन दे देगा और क्लोराइड आयन पूरा आयनाइज हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग, जिनकी अल्फा की वैल्यू होती है नियरली इक्वल टू 1। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किया था भाई प्रिया, ये बात की थी ना, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, यानी कि वो कितना परसेंट जो है वो उसका आयनाइज हुआ है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू नियरली इक्वल होगी 1, यानी कि 100% ये क्या हो गया है? आयनाइज होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड उन्हें कहते हैं जो जिनकी अल्फा की वैल्यू 1 होती है। अप्रोक्सीमेट ये 90 to 95% जो होता है उतना आयनाइज होगा, 90 to 95। पर इसको अप्रोक्स 100% ले लेती हूँ कि पूरा का पूरा जो है आयनाइज हो गया। ऐसे ही H2SO4 ये क्या होगा? कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड का एग्जांपल है वीक एसिड CH3 एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड का एग्जांपल है। वीक एसिड क्यों बोल रही हूँ मैं इसे? क्योंकि H जो है ना इसकी, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। ये सिर्फ कितना, वीक एसिड के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 5% होती है, यानी कि 0.05 ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कितना, इतना 5% ही आयनाइज होगा। क्लियर है? कहाँ? ये पूरे की पूरे H+ है। अगर ये 1C कंसंट्रेशन इसकी थी इनिशियली, तो इक्विलिब्रियम पे जब ये आयनाइज हो तो इसने कुछ ही पोर्शन सी में से C अल्फा, ये C अल्फा प्रोड्यूस हुआ, यहाँ C अल्फा प्रोड्यूस हुआ, और ये इसने कुछ ही परसेंट जो है क्या किया अपना आयनाइज हुआ है। मतलब H+ की आयन इसमें ऑलरेडी कम आए हैं। क्यों कम आए? क्योंकि यहाँ वीक एसिड है, वीक एसिड का आयनाइजेशन जो होता है वो कम होता है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो बच्चे अभी तक मैं X लिखते आ रही थी अपने इक्विलिब्रियम में, X/C क्या होता है? अल्फा, यानी कि फ्रैक्शन किसका, जितने मोल उसमें यूज हुए या लेस हुए वो, और अपॉन में क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। X/C इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा। ठीक है, और मैम X क्या X क्या होता है? X जितने मोल्स निकले और जितने मोल्स वहां पे प्रोड्यूस हुए हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हमने एग्जांपल लिया था अपने इक्विलिब्रियम में कि ये C मोल्स हैं, ये C है, ये 0 है। इसकी कंसंट्रेशन C थी, इसकी C थी, ये 0 था इनिशियली।
आफ्टर समटाइम्स क्या हुआ, इक्विलिब्रियम जब आया तो ये सी में से कुछ मोल एक्स के यहाँ से गए, नाइट्रोजन के अगर एक्स मोल जाएंगे तो हाइड्रोजन के कितने जाएंगे, कितने जाएंगे भाई सानिया मनीष, एक्स मोल नाइट्रोजन के गए तो हाइड्रोजन के कितने जाएंगे बच्चे, 3x 3x, मनीष इतने ही जाएंगे ना, और अमोनिया के कितने प्रोड्यूस होंगे 2x, जो यहाँ से निकल रहे हैं और जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं उन तीनों का स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वही रेशो वही रहेगा जो ऊपर इक्वेशन का स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ऐसा ही तुम्हारा अगर मैं एसिड की बात करूं, सपोज मैंने H2SO4 लिया है, तो अगर ये 2H प्लस आयन और एस सल्फेट के SO4 2 नेगेटिव अगर निकल रहे हैं, ये इनिशियली 0 था, ये 0 था, अब मैं X की जगह क्या लिख रही हूँ C अल्फा, बस इतना डिफरेंस है, क्योंकि अब मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया गया है। अब मुझे ये नहीं बोला कि इतना प्रोड्यूस होगा, इतना कंज्यूम होगा, मुझे लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस होता है वो मुझे क्या गिवन दे रहा है, अल्फा, ठीक है, तो मैं x बाय c इज इक्वल टू अल्फा होता है और x की जगह में c अल्फा लिखूंगी, यहाँ से c में से c अल्फा अगर माइनस होगा तो H प्लस आयन कितने प्रोड्यूस होंगे, H प्लस आयन कितने यहाँ पे होंगे, क्या आएगी वैल्यू 2c अल्फा, और सल्फेट कितने होंगे c अल्फा, 2c अल्फा क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, जो ये निकलेगा और जो यहाँ प्रोड्यूस होगा वो सेम वही होगा जो ऊपर के स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो होगा। क्लियर है ये बात सबको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लोगे, अरे हाँ या ना तो बता दो। यस मैम। आप इसके Ka की वैल्यू भी लिख सकते हो, Ka की वैल्यू लिख सकते हो इस इक्वेशन के लिए, Ka क्या आ जाएगा, C अल्फा का स्क्वायर C अल्फा और C माइनस अल्फा, यही होगा। ये किसके लिए है भाई, डाइबेसिक एसिड के लिए। अब डाइबेसिक एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बात ये कर लेते हैं, थोड़ा सा ये टॉपिक रह गया, क्या एसिड क्या जो H प्लस आयन रिलीज करेंगे। आर्हेनियस आए, आर्हेनियस ने बोला, भाई ये मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये पता होगा, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन अगर लॉस होंगे, क्या क्या क्या, तो वो एसिड होगा, और अगर OH नेगेटिव आयन वो सॉल्यूशन को दे रहा है तो वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जैसे कि NaOH और KOH, ये क्या है, बेस दे रहे हैं सॉल्यूशन में, NH4H OH देंगे सॉल्यूशन में, तो ये कैसे होंगे बेसिक, और एसिड जो H प्लस आयन देंगे HCl H2SO4, ठीक है। तो उसके बाद NH3 मॉलिक्यूल आया, इसने कहा भाई ये तो इसके पास तो OH नेगेटिव आयन नहीं है, लेकिन ये बेस शो करता है, बेस होता है। मैम नेटवर्क इशू हो रहा है, क्या आवाज कट रही है मेरी, मैम एक बार ये रिपीट कर दो। नहीं आया ये समझ, किसी को नहीं आई सच में आवाज, मैम आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही थी। अब क्लियर है। यस मैम। क्लियर है भाई। आरेनियस आया, आरेनियस ने बोला एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। आरेनियस ने बोला एसिड H प्लस आयन जो लॉस करेंगे सॉल्यूशन में वो एसिड, जो OH नेगेटिव देंगे वो बेसिक। NaOH OH होता है इसके पास, ये बेस, ये OH को रिलीज करेगा बेसिक। HCl हाइड्रोजन होता है, ये H प्लस आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये कैसा है एसिड। ये आप पहले भी करते हो, वही चीज है, एसिड क्या बेस क्या। एसिड और बेस ने, आरेनियस ने क्या डेफिनेशन दी, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। आरेनियस एसिड कौन सा, तो पता होना चाहिए, जिसने H प्लस आयन दिए वो एसिड, जिसने OH दिए वो बेस। फिर एक NH3 मॉलिक्यूल था भाई, ये बेस होता है, बेसिक होता है एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन इसके पास OH नहीं है, तो फिर ब्रॉन्स्टेड आए। ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि हम अब सिर्फ यही नहीं कहेंगे कि जो OH नेगेटिव दे रहा है वो बेस है और जो H प्लस दे रहा है वो एसिड है। ब्रॉन्स्टेड ने डेफिनेशन दी, जो H प्लस आयन को लॉस करेंगे वो क्या होंगे एसिड, और जो H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे बेस। क्लियर है। जैसे कि NH3 जो होता है वो H2O की प्रेजेंस में क्या करेगा, NH4 प्लस बन जाएगा, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा और OH नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा सॉल्यूशन में, तो ये कैसा हो गया बेसिक। तो मैं कह रही हूँ कि NH3 ने H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या है, एक बेस है। तो ये डेफिनेशन किसने दी, ब्रॉन्स्टेड ने। आपको पता होना चाहिए कि आरेनियस ने क्या डेफिनेशन दी थी एसिड बेस की और ब्रॉन्स्टेड ने क्या दी थी। ब्रॉन्स्टेड ने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की बात करी थी, आरेनियस ने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों की बात की थी, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि हाइड्रोजन लॉस तो एसिड, हाइड्रोजन एक्सेप्ट तो बेस। अब NH3 ने, ये क्या है, बेस है, बोलो भाई, ये एक बेस है। यहाँ H2O किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ H2O किसकी तरह एक्ट कर रहा है, अनम, अंकित, आयशा, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। H2O किसकी तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर हमारा, एसिड की तरह,
एस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, H+ आयन लॉस कर रहा है, और NH3 क्या कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो NH3 ने जब ये बेस था, इसने H+ एक्सेप्ट किया, तो ये जो बना इसको बोलेंगे इसका कॉन्जुगेट एसिड। क्या हो गया, ये क्या नाम देंगे इसको, कॉन्जुगेट एसिड। और H2O ने H+ आयन लॉस किया, तो ये क्या बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस। अब कोई भी अगर रिएक्शन आपके पास आ गई, सपोज HCl का एग्जांपल लिए, HCl H2O, ठीक है, ये क्या है, एसिड। H2O यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। बेस की तरह। ये एसिड है तो Cl नेगेटिव क्या होगा, बेस। कॉन्जुगेट बेस, बेस नहीं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। H2O क्या, H2O अगर बेस है तो H3O+ क्या बना इसका कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है ये बात सबको। अगर मेरे पास, अगर यही आपके बुक में भी क्वेश्चंस हैं 7.1213 एक्सरसाइज में, उसमें आपको बोला है कि HF का मुझे कॉन्जुगेट एसिड बताओ या कॉन्जुगेट बेस बताओ, कॉन्जुगेट एसिड और क्या बताना है, कॉन्जुगेट बेस बताओ क्या होगा। तो अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो उसमें मैं H+ आयन ऐड कर दूंगी। देखो ऐड कर रही हूँ ना, मुझे इस कॉन्जुगेट एसिड बताना था इसका, तो मैंने क्या किया, H+ को ऐड कर दिया। तो किसी का भी अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो मैं क्या करूंगी, H+ ऐड कर दूंगी, और कॉन्जुगेट बेस बताना होगा तो क्या करूंगी, H+ उसमें से रिमूव कर दूंगी। क्लियर है ये बात सबको, हाँ ना कुछ तो बोलो जल्दी। HF अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है, इसका मुझे कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो मुझे इसमें H+ आयन ऐड करना होगा। HF में H+ ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, H2F+। और कॉन्जुगेट बेस अगर मुझे इसका बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इसमें से H को रिमूव कर दूंगी, F नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है, बस एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, बाकी के अपने आप करते रहना। NH2 नेगेटिव का मुझे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों बताओ। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा NH2 नेगेटिव का, जवाब दे दो। हाँ क्या कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH3 हाँ मानसी, NH3 होगा, है भाई ध्रुव NH3 होगा, क्योंकि लेकिन मैम वहां पर नेगेटिव है ना, क्या है नेगेटिव। अच्छा, एक NH2 नेगेटिव में अगर मैं H+ आयन को ऐड करूंगी तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल, NH3 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। यस मैम। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस निकालना है NH2, इसमें से मैं H+ को रिमूव करूंगी, देखो ऑलरेडी नेगेटिव था, एक और H+ रिमूव हो गया तो NH2-, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, NH2-। ठीक है, क्लियर है ये बात। ऐसे ही HSF4 का नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, आपने ये वाला एग्जांपल देखा होगा ना, मैंने इसमें HF न्यूट्रल था, H+ ऐड किया तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस का लगाया। लेकिन अगर मैंने H+ इसमें से रिमूव कर दूंगी, अगर मैं प्लस का साइन रिमूव करूंगी तो मॉलिक्यूल में क्या बच जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है ये बात। अगर मैं H+ को रिमूव, अब ये HSO4 नेगेटिव का एग्जांपल देखो, इसमें से मुझे कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए H+ ऐड करना है। H+ ऐड करूंगी तो क्या होगा, H+ और ये नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, H2SO4। हाँ या ना बोल दो भाई। और कॉन्जुगेट अगर बेस इसका बनाना है तो एक H+ आयन को क्या करूंगी मैं, रिमूव कर दूंगी। H+ आयन रिमूव होगा तो SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्लियर हो गया सारे बच्चों को। अब अब फटाफट से तीसरे एक और साइंटिस्ट है लुइस, जिन्होंने एसिड और बेस की एक नई डेफिनेशन दी। इनका क्या, Zn2+, इनकी BF3, BCl3 या फिर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम और कॉपर 2+, एल्यूमिनियम फ्लोराइड ले लो, कॉपर 2+, ठीक है, OH नेगेटिव, S2 नेगेटिव, इनका क्या, इन सब का क्या, ये सब क्या होंगे, लुइस एसिड या लुइस बेस, इसमें तो ना H+ है ना OH नेगेटिव है, इनको हम कैसे डिफाइन करें। तो इन्होंने कहा हाँ भाई हर्ष, लुइस एसिड और लुइस बेस, लुइस ने क्या कहा कि लुइस एसिड वो होंगे जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, एसिड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनेट, डी और बी याद रख लेना, डोनेट मतलब कि क्या, बेस। क्लियर है? जो डोनेट करेंगे वो बेस, और जो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वो एसिड। और एक्सेप्ट कौन करेंगे? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जैसे कि FeCl3, Fe3+ होता है ये, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव, तो यानी कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या रहेगा मेरा, एसिड, लुईस एसिड। इसको क्या नाम दूंगी, लुईस। जिस इलेक्ट्रॉन की बात किसने करी, लुईस ने, तो लुईस एसिड क्या, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जिनके इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जिनके क्या है, इनकम्प्लीट। आपको पता है बोरोन जो होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, एल्यूमिनियम, इनके क्या होता है, चैप्टर 4 में क्या, 4 चैप्टर में क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं इनके, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये क्या होंगे, लुईस एसिड। क्लियर है? और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो, और जिनके ऊपर मतलब NH3, ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव, तो जिनके ऊपर ये क्या है, NH3 के ऊपर लोन पेयर है H2O, ये किसकी तरह एक्ट मैम करेगी? हाँ, मैम ग्रुप नंबर 18 को छोड़कर सब इनकम्प्लीट रहते हैं ना। नहीं 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 बच्चे, मॉलिक्यूल पूरा बना होगा ना, जैसे बोरोन Cl3 पूरा बनेगा, तो क्या होगा, तब भी उसके इनकम्प्लीट रहते हैं, शेयर करते हैं ना ये अपने, आपने पढ़ा होगा NH3 जो है, इसके पास लोन पेयर है, देखो H, इसके बाद भी इसके पास अपने ये बनाने के बाद 2 एक्स्ट्रा बच रहे, तो ये क्या हो गया, लुईस बेस, ये डोनेट कर सकता है। ऐसे ही H2O के पास भी एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, तो इसलिए इसको लुईस बेस। और बोरोन में आपने देखा होगा कि बोरोन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होता, होता है 6 नहीं। ही हुए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 8 होने चाहिए थे, ठीक है, जैसे क्लोराइड लगता है। तो ये क्या हो जाता है, इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किसी से एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। लेगा, डोनेट, जैसे NH3 सपोज इसको दोनों अपने दे देगा, दोनों दे दिए NH3 ने, और ये 8 बन गए पूरे इसके, तो ये हो गया तुम्हारा बेस और ये हो गया तुम्हारा एसिड। क्लियर है ये बात? लुईस एसिड, लुईस बेस। लुईस एसिड और लुईस बेस में बस 2-3 एग्जांपल जो अलग से दिखते हैं, एसो सल्फाइड या फिर सल्फाइड, और सिलिकॉन का ले लेते हैं एग्जांपल, और एल्यूमिनियम के बारे में तो मैंने बता दिया कि उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा। बच्चे जिनके मैम पास और क्या, सल्फाइड सल्फाइड ले लो, एम्प्टी डी ऑर्बिटल जिसके पास रहेगा, ये थोड़ा एक्सेप्शन है इसलिए इन तीनों को बता रही हूँ, जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल रहेगा, जैसे बोरोन होता है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है, कि जिसके अंदर वो अपने बोरोन तो वैसे ही वो होता है क्या, उसके इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है, तो वो तो ले सकता है बोरोन, ठीक है, लेकिन जो सिलिकॉन वाली फैमिली में अगर मैं कार्बन की बात करूं CH4, तो ना ये एसिड है ना बेस है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरा फिट रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं सिलिकॉन का बनाती हूँ स्ट्रक्चर, सिलिकॉन क्लोराइड इसका, टेट्राक्लोराइड का, तो इसमें क्या होता है, इसके पास सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसमें क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए मैं इसे क्या बोलती हूँ, लुईस एसिड। क्या बोलूंगी मैं इसे, लुईस एसिड। अब एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का दिखने में आपको दिखेगा कि सल्फर के पास तो भाई लोन पेयर होंगे ही, क्योंकि सल्फर एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन सल्फर ये ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सल्फर से सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, और सल्फर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर इसके पास कोई दूसरा आता है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होते हैं, लुईस एसिड। क्या होते हैं ये, लुईस एसिड। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि ये दोनों के दोनों लुईस एसिड है। क्यों लुईस एसिड है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये देखो ये सल्फाइड S2 नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। क्लियर है ये बात? तो ये कैसा है, लुईस बेस, ये क्या है, लुईस बेस। क्लियर है? SH नेगेटिव, ये भी क्या है, लुईस बेस, OH नेगेटिव, लुईस बेस। क्लियर है? जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो, और जिनके पास नेगेटिव चार्ज है वो होंगे लुईस बेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। लुईस एसिड वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि Zn2+, FeCl3, ठीक है, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव होता है इसके ऊपर चार्ज, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा और लुईस एसिड होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक, लुईस एसिड और लुईस बेस? Yes, ma'am. यस मैम।
फकीहा, वंदना, प्रिया, आयशा, अंकित, अनम। Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सपना। अब हम निकालते हैं के ए और के बी। अगर आपके पास एच ए सपोज एक एसिड है, एच ए अगर एक एसिड है, ये है मोनोबेसिक। मोनोबेसिक एसिड क्या, जो एक H प्लस आयन देते हैं वो मोनोबेसिक, जो 2 देंगे वो डाइबेसिक एसिड, जो 3 देंगे वो SCH3COH कैसा एसिड है? मोनोएसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, कैसा एसिड है? ये कितने इसके पास होते तो 4 हाइड्रोजन है, लेकिन देता कितना है? एक ही देता है ना, एक ही OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। ये होता है मोनोबेसिक एसिड। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. मोनोबेसिक एसिड H2SO4 डाइबेसिक का एग्जांपल हो गया, H3PO4 ट्राइबेसिक का हो गया, और इससे ज्यादा भी तो पॉलीप्रोटिक एसिड। और इनको आप मोनोबेसिक एसिड की जगह मोनोप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं, या डाइप्रोटिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ये सब आपकी स्लाइड में लिखा है, तो इसे पढ़ लेना। और इस स्लाइड में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें भी करना। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा बच्चे। ए बी एक्वस में से मैंने डिसॉल्व किया, आयन में डिसोशिएट हो गया। ये मैं कहूंगी आयन और इसके नॉन आयन है, इसके बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ये एक एसिड था, इसको मैंने H2O में डाला, H3O प्लस और A नेगेटिव मुझे मिला, ये मिलेगा। ये इनिशियली सी था, ये 0 था, ये 0 था। आफ्टर सम टाइम ये सी अल्फा, यहाँ से सी अल्फा प्रोड्यूस हुआ, सी अल्फा प्रोड्यूस। क्या आप इसके लिए के ए की वैल्यू लिख सकते हो? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी अल्फा। H2O को नहीं लिखेंगे, वाटर है क्योंकि। क्लियर है? बोलो यहाँ तक बात। Yes, ma'am. अब इसे आगे सॉल्व करोगे तो मैं इसे ये लिख सकती हूँ, सी हट गया 1 माइनस अल्फा, सी कट गया, कॉमन निकाला, सी को काट दिया, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये वीक एसिड है, मैंने अभी बताया वीक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वीक एसिड, उनके अल्फा की वैल्यू मच मच लेस देन 1 होगी। अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो मैं यहाँ अल्फा को क्या कर दूंगी? नेग्लेक्ट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उसको क्या कर दूंगी मैं? 1 के सामने नेग्लेक्ट कर दूंगी। के ए इज इक्वल टू आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा के ए बाय सी। बोलो भाई। Yes, ma'am. अल्फा मेरे पास के ए बाय सी आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मैं रुक गई, थोड़ा सा पूछ लो भाई। कॉन्जुगेट एसिड बेस या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस आयन को उसमें ऐड करवा देना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H प्लस को रिमूव करना है। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, पॉजिटिव ऐड करोगे तो मैम पॉजिटिव। एक बार फिर से बता दीजिए। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, नहीं मैम, ये जो टॉपिक अभी आपने पढ़ाया था कि ए वाला कैसे। ये वाला जो भी स्क्रीन पे है, यस मैम। ये तो मैंने बताया कि आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया आयन और नॉन आयन इसके बीच में। उसके बाद मैंने एक एसिड लिया HA मान लिया, उसको H2O के साथ देखा, H3O प्लस और A नेगेटिव मिला। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन सही थी और ये 0 था, ये 0 था। आफ्टर सम टाइम ये कुछ यहाँ से निकलेगा अमाउंट इसका, तो वो जो अमाउंट निकला बच्चे वो X अमाउंट होगा, और जो X होता है वो क्या होता है? X बाय C इज इक्वल टू होता है अल्फा। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। x इज इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा, वही मैंने किया, x की जगह पे सी अल्फा प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ x प्लस ना उसकी जगह मैंने रख दिया सी अल्फा। अब बच्चे जो आप के इक्विलिब्रियम निकालते थे, याद है कि इक्विलिब्रियम कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट रखते थे और अपॉन में रिएक्टेंट रखते थे, और इसका स्टेशनरी कोएफिशिएंट उनकी पावर में होता था। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा कि अब मैं के इक्विलिब्रियम, ये के ए वही है जो आप के इक्विलिब्रियम निकालते थे, बस अब ये एसिड की जगह मैं क्या लिख लूंगी इसमें? के ए। अगर बेस होगा तो के बी, वाटर होगा तो के डब्ल्यू। क्लियर है ये बात? ए नेगेटिव मेरा एक बेस है, H2 के साथ इसको मैंने रिएक्ट कराया, मुझे मिला यहाँ पर OH नेगेटिव और HA। इसके लिए मुझे वैल्यू लिखनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो ये इनिशियली C होता है, ये 0 था, ये 0 था। कुछ टाइम बाद ये यहाँ से X माइनस हो गया, X प्रोड्यूस हुआ, X प्रोड्यूस। X क्या है? C अल्फा। यहाँ प्रोड्यूस क्या हुआ? C अल्फा और C अल्फा प्रोड्यूस हुआ। X हुआ ना, ये X प्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने X बाय C ही मेरा क्या होता है? अल्फा, और X की वैल्यू को ही मैंने C अल्फा लिखा है। अब मुझे इसके लिए जो वैल्यू लिखूंगी, के इक्विलिब्रियम जो मैं निकालती थी, क्या निकालती थी? इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में रिएक्टेंट, वही अब मैं के बेस के लिए लिख रही हूँ तो के बी लिख लूंगी, और सी अल्फा मल्टीप्लाई सी अल्फा अपॉन में सी माइनस अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस मैम। इसने पूछा था, उन्हें भी क्लियर हो गया?
क्या हुआ है वहां पे 1 माइनस अल्फा, सी को कॉमन निकाला, सी से एक सी कैंसिल हो गया, बच गया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, वीक बेस है, अल्फा की वैल्यू मच मच लेस देन 1 होगी, इस अल्फा को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ गया, अल्फा इज इक्वल टू आ गया के बी अपॉन में सी और इसका अंडर रूट। बोलो भाई, इक्वल के निशान के इस तरफ उस तरफ ले गए, बस और कुछ नहीं किया। समझ में आ गई ये बात, अल्फा इज इक्वल टू के बी बाय सी कैसे आया? Yes, ma'am. अब एक बात बताओ मुझे, जो ये एसिड था, इसी का जो कॉन्जुगेट बेस था उसको ही मैंने क्या निकाला, के बी निकाला, और इसके लिए मैंने के ए निकाला, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट, अब मुझे करना है रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। अगर मेरी इक्वेशन है 1 मैं इसको मान लूं, और ये जो मैंने इसके कॉन्जुगेट बेस को रिएक्ट करवाया, ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लूं और इसका के बी वैल्यू मान लूं, ठीक है, तो मेरे रिलेशन बिटवीन के ए और के बी मुझे निकालना है, रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी, ठीक है। के बी के ए बी से पहले एक बात बता दूं, H2O को अगर मैं आयनाइज करूंगी, H2O भी आयनाइज होता है, H3O प्लस और OH नेगेटिव फॉर्म होगा, क्लियर है। और इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखूंगी उसकी वैल्यू क्या होगी, के H3O प्लस OH नेगेटिव, यही होगी। और इसके जो नीचे सब्सक्रिप्ट हो जाए, जैसे एसिड के लिए ए, बेस के लिए बी, वैसे ही वाटर के लिए KW लिखते हैं, क्लियर है। और एट 298 केल्विन इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, वो होती है 1 इंटू 10 की पावर -14, क्लियर है ये बात। KW जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। हमने एक बात की थी क्या, कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। वन ऑफ इक्वेशन याद है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने एक वन ऑफ इक्वेशन की थी, याद है किसी बच्चे को कि गुल हो गया दिमाग से, देखा भी नहीं खोल के, ये की थी। इस इक्वेशन को बस ऐसा कैसे ही याद रखना था आपको, 1/T2, इस इक्वेशन को ऐसे याद रखना था, इसे वन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ये रिलेशन बताता है के और टेम्परेचर का। हमने ये भी बताया था कि के की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या के की वैल्यू होती है, ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, ना कंसंट्रेशन। एक बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर किसी रिएक्शन के लिए सपोज 5 है तो वो 5 ही रहेगा, चाहे मैं उसमें रिएक्टेंट ऐड कर दूं, चाहे प्रोडक्ट ऐड कर दूं, चाहे प्रेशर बढ़ाऊं इंक्रीज करूं, कुछ भी करूं, रिएक्शन शिफ्ट होगी। यही तो ली शैटले प्रिंसिपल था, रिएक्शन शिफ्ट होती थी, लेकिन के की वैल्यू क्या रहती थी भाई, कांस्टेंट रहती थी। ये सिर्फ डिपेंड करती थी किस पे, टेम्परेचर पे। K इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक, किसके लिए, ये इस इक्वेशन के रिलेशनशिप से ही निकल के आया है कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्लियर है, यस और नो। KW भी बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। KW क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो KW की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है ये बात। ज्यादा फास्ट हो गया, कुछ समझ नहीं आया, मैम आ गया। अमरीन कह रही है यस मैम। भाई रोक देते, वहीं जहां समझना है वहीं रोक दो कि मैम 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 क्या क्या बोलिए। मैंने वन ऑफ इक्वेशन बच्चे पिछली क्लास में करवाई हुई थी, मतलब सिर्फ वो इक्वेशन ही है, उतनी ही है जितना वहां बताया था, उतना ही बताया था कि वो इक्वेशन है। के जो वैल्यू होती है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं रिएक्शन में रिएक्टेंट डाल दूं, प्रोडक्ट डाल दूं, रिएक्शन शिफ्ट होगी। अगर किसी रिएक्शन के लिए सपोज 5 अगर वैल्यू आ रही है के की, तो वो 5 ही रहेगी, 5 ही हमेशा रहेगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाऊंगी घटाऊंगी तो के की वैल्यू भी बढ़ती और घटती है। एक्सोथर्मिक के लिए डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, और एंडोथर्मिक के लिए क्या रहती है, एक्सोथर्मिक के लिए के की वैल्यू रहेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एंडोथर्मिक के लिए रहेगी के की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, और के डब्ल्यू की वैल्यू भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई कि के की वैल्यू, के डब्ल्यू की वैल्यू बताओ क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली है या इनवर्सली है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो के डब्ल्यू बढ़ेगा या घटेगा, तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चे, बढ़ेगी, क्योंकि वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है ये बात। यस मैम। हाँ, अब आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। के ए हमने लिखा था किस रिएक्शन के लिए, इसके लिए लिखा था अभी, H3O प्लस A नेगेटिव,
और इसका जो Ka आप लिखा होगा, आप देखो भाई क्या था, A नेगेटिव H3O प्लस HA था। और अगर यही आप बेस अगर इसका इसी का कॉन्जुगेट एसिड का बेस अगर लेते हो और उसको डिसोशिएट इसका लिखते के बी की वैल्यू लिखोगे तो आएगी आपकी AHOH नेगेटिव KB। आप इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐड करके मुझे बताओ कि क्या बचेगा आपके पास। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को अगर ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा। इक्वेशन फर्स्ट और 2 ऐड करोगे तो बच्चे HA से HA कैंसिल, बोलो। A नेगेटिव से Yes, A ma'am. नेगेटिव कैंसिल, बचा क्या 2H2O, क्या मिला Yes, H3O प्लस और Yes. OH नेगेटिव, यही मिला। Negative. तो Yes, जब ma'am. आपको पता है कि जब हम इक्वेशंस ऐड करते हैं तो उसके K की वैल्यूज को क्या करते हैं हम, क्या होती है अमरीन, K की वैल्यूज अगर इक्वेशन ऐड हो जाती हैं तो K की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो KA मल्टीप्लाई KB क्या निकल कर आया H3O प्लस और OH नेगेटिव। इन दोनों को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे H से H कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव, बचा H3O प्लस और OH नेगेटिव। और अभी मैंने बताया H3O प्लस और OH नेगेटिव किसके बराबर होता है, KW के। क्लियर है, KA इंटू KB इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, KW के। और एट 298 केल्विन AW की वैल्यू होती है 1 इंटू 10 की पावर -14। अगर इक्वेशन में आपको, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, मैंने देखे थे पीछे बैक एक्सरसाइज में कि आपको KA दिया है और पूछा है कि इसके कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस का KB निकालो या कांस्टेंट निकालो। तो अगर आपके पास KA है तो आप KB निकाल सकते हो, KB है तो KA निकाल सकते हो, क्योंकि KW एट 298 केल्विन आपके पास KW की वैल्यू ऑलरेडी है 1 इंटू 10 की पावर -14। अगर नहीं भी गिवन टेम्परेचर वगैरह तो KW की वैल्यू आप 1 इंटू 10 की पावर -14 लेके चलो। क्लियर है बात, Yes, ma'am. ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो भाई। हम आप एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं, पीएच की बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। अगर मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, के ए बाय अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से ये देख लो बस एक बार कि अल्फा ये H3O प्लस की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी रहेगी, सी अल्फा। अगर मेरे पास किसी इक्वेशन में मुझे के ए गिवन है और सी गिवन है और मुझे पूछा है कि भाई इस CH3COH का एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन है इसमें मुझे दिया हुआ है के प्लस H प्लस, ठीक है। इसने मुझे बोला कि के ए की वैल्यू है इसकी 1 इंटू 10 की पावर -4 और ये लिया था मैंने, इसकी कंसंट्रेशन थी 0.1। अब मुझे इसके लिए H प्लस की वैल्यू बताओ और मुझे पीएच बताओ, सॉल्यूशन पीएच क्या होगा, और मुझे ये बताओ कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी, CH3COH की कंसंट्रेशन कितनी होगी एट इक्विलिब्रियम। अगर ये 0.1 है, ये 0 रहा होगा, ये 0, ये 0.1 से माइनस हो गया कुछ अमाउंट, सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, ठीक है। अगर मुझे उसने अल्फा पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ कितना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपके पास अब डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको इसको लिखने और उसकी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अल्फा इज इक्वल टू √KA/C होता है। हाँ जी, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी 1 इंटू 10 की पावर -5 ले लो, इजी हो जाएगा थोड़ा, मैं -5 अपॉन में 0.1, बोलो 1 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा, अंडर रूट की वैल्यू करूंगी 1 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा, बोलो Yes, बोलो। ma'am. 1 अल्फा की वैल्यू आ गई 1 इंटू 10 की पावर -2 आ गई। अब मुझे उसने सी अल्फा पूछा है, H प्लस की कंसंट्रेशन पूछी है, CH3CO की बोली है, तो मैं H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ, C से मल्टीप्लाई कर दूंगी अल्फा को, सी अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -2 और C की वैल्यू 0.1 और आंसर आ जाएगा आपका कितना, 1 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है, Yes, ma'am. H प्लस की वैल्यू आपके पास आ गई। ऐसे CH3COH की निकालने के लिए बोलेगा तो आप माइनस कर दोगे, 0.1 में से माइनस कर दोगे कितना, 1 इंटू 10 की पावर -3 को। क्लियर है बात, CH3COH की वैल्यू आ जाएगी इक्विलिब्रियम पे। सारे उसने कंपोजिशन की वैल्यू पूछी थी, हमने निकाल दी। अब वो अगर मुझसे पीएच पूछेगा तो पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो होता है -log ऑफ H3O प्लस।
क्लियर है ये बात? पीएच क्या होता है? माइनस लॉग H3O प्लस होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी निकल कर आई थी यहाँ पे मेरी? 1 × 10⁻³ आई थी, माइनस लॉग 1 × 10⁻³ पुट किया, पीएच निकल कर आ जाएगा। लॉग सॉल्व करना आया अभी तक? नहीं आया किसी को? हाँ या ना, जल्दी बताओ। लॉग बताऊं थोड़ा सा, पावर में वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है। माइनस का 3 क्या हो जाएगा? +3 log 10 हो जाएगा बेस। log 10 बेस की वैल्यू होती है 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी पीएच की? 3। क्लियर है ये बात? नहीं समझ में आया? बोलो भाई, लॉग निकालना। हाँ या ना जवाब? आ गया ना? पक्का? ये क्या होगा? x आगे आ जाएगा, x log 2, 2 आगे आ गया, 2 log 10, 3 आगे आ जाएगा, -3 log 10। अगर यहाँ पे log 2 की पावर 2 होता तो भी क्या होता? 2 आगे आ जाता, log 2, और 2 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू होती है 0.3, पुट करती और आंसर आता है 0.6। क्लियर है ये बात? अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर log 2 अगर आया होता तो क्लियर है? इतना लॉग सॉल्व करना आ गया पावर वालों को? पावर वाली सम सॉल्व कर सकते हो। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लो। log a × b जो होता है, log अगर a × b है तो वो इक्वल होता है किसके? log a + log b के। समझ में आई बात? log a / b है तो क्या होता है? वो log a - log b। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर? निधि, मेघा, इतना समझ में आया? सुहेल, मोहम्मद सुहेल? यस मैम। यस मैम। चलो भाई, बीमारी की तरह मत बोलो। यस मैम। सो के उठ गई लड़की, कह रही है, अरे अरे कुछ पढ़ा रही है मैडम। उठ जाओ सो के। अब मैं पीएच के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेती हूँ। मेरे पास H+ की कंसंट्रेट, ये सब किसके लिए? मोनोबेसिक के लिए। किसके लिए है ये सारा कुछ? मोनोबेसिक एसिड के लिए। H+ की वैल्यू होती है C-अल्फा। H+ की वैल्यू क्या होती है? C-अल्फा होती है। कोई है जिसको ये पूछ रहा हो भाई? हाँ भाई अनम, कोई ये पूछ रहा हो कि ये C-अल्फा कहाँ से आया? H+ की C-अल्फा कैसे हुई है? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना जिसे यही नहीं पता चला अभी कि ये C-अल्फा कैसे हुआ H+? अरे हाँ या ना? ये नहीं ना H3O+? नो मैम। H3O+ की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे? C-अल्फा है, वही वो C-अल्फा आया वहां से। ठीक है, अच्छा अल्फा की वैल्यू आपको पता है क्या है? √KA/C, KA/C 1/2, और क्या मैं इसको KAC 1/2 लिख सकती हूँ H+ को? बोलो, क्या किया मैंने? C माइनस का 1/2 था और ऊपर एक प्लस का 1 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? C 1/2 आ जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे? बोलो बोलो, वंदना, फकीहा, क्लियर है? ओके मैम। हाँ, माइनस Yes, ma'am. का लॉग H+ जो होता है, माइनस का लॉग, दोनों तरफ मैंने माइनस लॉग से मल्टीप्लाई किया। माइनस का लॉग H+ लिया। क्यों लिया? क्योंकि माइनस का लॉग H+ क्या होता है? किसके इक्वल होता है? पीएच के। तो मैंने दोनों तरफ माइनस लॉग इससे भी और माइनस लॉग इसको भी मल्टीप्लाई किया। माइनस लॉग KAC 1/2। ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करूंगी। 1/2 को क्या ले आऊंगी आगे? -1/2, माइनस को भी अंदर ही ले जाती हूँ। माइनस का लॉग KA और माइनस का लॉग C। ये कैसे आया भाई? किसी को दिक्कत? कुछ नहीं किया, दोनों तरफ मैंने क्या किया? 1/2 तो ऊपर था, लॉग के आगे आ जाएगा 1/2, है ना? अभी बताइए प्रॉपर्टी लॉग की। और माइनस का लॉग KA माइनस का लॉग C कैसे हुआ? क्लियर है ये बात? माइनस को सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, माइनस लॉग KA माइनस लॉग C, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है A मल्टीप्लाई B होता है A + B, और ये माइनस का निशान दोनों के साथ था इसलिए दोनों के पास लग गया। क्लियर है ये बात? ये किसकी वैल्यू निकल कर आ रही है मेरी? पीएच की, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि पीएच मेरा माइनस लॉग ऑफ H+ होता है
ऐसे ही पी के ए मेरा होता है माइनस लॉग के ए, वैसे ही पी के बी होता है माइनस लॉग के बी। कुसुम अगर सुनना है तो सुन लो, बाकी तुमने अगर करा है तो लीड कर सकती हो। कुसुम नो मैम, सुन रही हूँ। अभी पढ़ा था ना ये सब, पी के ए और पी के बी। अगर मेरे पास लॉग के ए के बी, जैसे H प्लस लॉग होता है पीएच, वैसे ही के ए का लॉग होता है माइनस लॉग के ए होता है पी के ए, और माइनस लॉग के बी होता है पी के बी। ठीक है, ऐसे ही पी के डब्ल्यू माइनस लॉग के डब्ल्यू होता है। के डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 10 की पावर माइनस 14। तो यानी कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, 14 फिक्स है एट 298 केल्विन पे, है ना। यस मैम। अब ये बताओ, ये नहीं बात तुम्हें मैंने बताई अब तक, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के ए की वैल्यू लार्ज होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के ए की वैल्यू क्या होगी, लार्ज। जहां पे भी आपको 10 की पावर 14, 6, 1 ये सब दिखे तो यानी कि वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस के लिए के बी की वैल्यू क्या होगी, लार्ज। लार्ज होगी। और के ए अगर बच्चे लार्ज होगा तो पी के ए स्मॉल होता है। आप अगर वैल्यूज में पुट करोगे तो स्मॉल आएगा। के ए जिसका लार्ज होगा उसका पी के ए क्या होगा, स्मॉल। तो पी के ए अगर आपको 4-5 मॉलिक्यूल दे दिया, उनका पी के ए दे दिया और बोला अरेंज करो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे, पी के 2, 3, 4, 1, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, 1। मैंने बताया अगर के ए लार्ज है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर के ए लार्ज है तो उसका पी के ए क्या होगा बच्चे, स्मॉल। क्लियर है। ऐसे ही के बी जिसका लार्ज है उसका पी के बी क्या होगा, स्मॉल। क्लियर क्लियर ऑल क्लियर। अब आ जाओ यहीं पे पीएच वाले फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे थे हम। पीएच इज इक्वल टू 1/2 माइनस लॉग के ए की जगह मैं पी के ए लिख सकती हूँ, और माइनस लॉग सी ऐसा कैसे। अगर अब आपके पास क्वेश्चन में वैक्स ऐसे क्वेश्चन देखना, बहुत से क्वेश्चन है जिसमें आपको के ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और सी की वैल्यू गिवन है, और आपसे क्या पूछा है, पीएच बताओ सॉल्यूशन का। तो आप डायरेक्ट देखो, वैसे तो आप कैसे कर सकते हो, पहले अल्फा निकालोगे इससे, फिर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालोगे, सी अल्फा आएगी, और फिर क्या निकालोगे उसका पीएच निकाल लोगे। ठीक है, तो मैम हाँ मैम पहली वाली स्लाइड एक बार रिपीट कर दीजिए। ये वाली ठीक पीके वाली, ये वाली मैम ये इससे मैम जस्ट पीछे वाली जो थी देख, मैम, इससे आगे। यस मैम। क्या रिपीट करूं इसमें बताओ। मैंने अल्फा की वैल्यू के ए बाय सी लिखी, सी लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया है, अल्फा की वैल्यू पुट, मैम ये नहीं मैम, इससे आगे वाली। ये सारा समझ में आ गया, 1/2 आगे आ जाएगा, माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी। क्लियर है यहाँ तक। 1/2 मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, इसको आगे सॉल्व करके लॉग लगाया है दोनों तरफ, माइनस का लॉग इस तरफ भी, माइनस का लॉग इस तरफ भी। मैंने अभी सिर्फ इतना बताया कि के ए की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो पी के ए की स्मॉल होगी, पहली बात। और जैसे कि माइनस लॉग एच प्लस पी एच होता है, वैसे ही माइनस लॉग के ए क्या होता है, पी के ए माइनस, ये मेरा पीएच का फॉर्मूला आ गया। अगर आपको इक्वेशन में के ए गिवन है तो आप उसका पी के ए निकालोगे और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करोगे और पीएच निकल कर आ जाएगा। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बताया, क्योंकि अभी नॉर्मल आपके एग्जाम में आएगा तो आपको पहले वो H प्लस की कंसंट्रेशन भी पूछेंगे, ठीक है, और फिर वो अल्फा भी पूछ लेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ वो बताओ, H प्लस की कंसंट्रेशन बताओ, फिर पीएच पूछेंगे। तो मैं H प्लस की कंसंट्रेशन मुझे पता होगी, मैं पीएच निकाल लूंगी आसानी से, है ना। लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ उसने पीएच पूछ लिया तो आपको फटाफट क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए पहले आप अल्फा निकालोगे, फिर सी अल्फा निकालोगे, फिर पीएच निकालोगे, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आपके पास फटाफट से के ए की वैल्यू गिवन है 10 की पावर -3 आपको गिवन है, और लॉग सी 0.1 उसने बोला है कि कंसंट्रेशन है। पीएच बताओ क्या होगा। आप वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे, पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये -3 है तो पीके कितना हो जाएगा, 3। बोलो भाई, अगर के ए की वैल्यू 10 की पावर -3 है, पी के ए 3 होगा कि नहीं होगा, होगा मैम। माइनस का लॉग सी, 0.1 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 0.1 की वैल्यू क्या होगी, -1। लॉग 0.1 की वैल्यू कितनी होती है, -1।
log 0.1 मीन्स 10 की पावर -1 -1 log 10 1 होता है -1 वैल्यू। क्लियर है? यस ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, प्लस करूंगी पीएच की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा वहीं के वहीं। अगर यस मैम। अगर 10 पावर्स में दिया रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे मैंने एसिड के लिए किया सेम वैसे ही मैं बेस के लिए करूंगी। बेस के लिए मेरे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकल के आएगी C अल्फा, और अल्फा की वैल्यू वही रहेगी क्या, Kb/C। क्लियर है? तो मैं इसको भी सॉल्व करूंगी बच्चे, तो मेरा POH निकल कर आ जाएगा क्या, 1/2 PKb माइनस log C। क्लियर है? POH की वैल्यू आ जाएगी, और pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। मैं pH निकालू, POH मेरा कुछ वैल्यू आ जाएगी तो मैं 14 से उसको माइनस करके उसका pH निकालूंगी। अब मैम ये pH प्लस POH 14 कैसे आया? सबको पता है pH प्लस POH 14 कैसे आया? H प्लस और OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी बताई थी, 1 × 10 की पावर -14। दोनों साइड अगर मैं लॉग ले लूंगी, log H प्लस log OH नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा log 10 की पावर -14, और दोनों साइड माइनस से भी मल्टीप्लाई करूंगी। माइनस का log H प्लस माइनस का log OH नेगेटिव और माइनस का log 10 की पावर -14। माइनस का log H प्लस क्या होता है, PH, माइनस का log OH नेगेटिव क्या होगा, POH, और माइनस का 14 आगे गया तो क्या हो जाएगा 14। क्लियर है ये बात? pH प्लस POH की वैल्यू 14 होती है। अगर आपको क्वेश्चन में H प्लस की कंसेंट्रेशन गिवन है, या OH नेगेटिव की गिवन है, H प्लस की पूछी है, H प्लस की गिवन है, OH की पूछी है, तो आप निकाल लोगे इस वाले रिलेशनशिप से। कितने फॉर्मूले हो गए, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए मैडम। Ka मल्टीप्लाई Kb इज इक्वल टू Kw होता है, H प्लस और OH नेगेटिव इज इक्वल टू भी क्या होता है, Kw होता है, और क्या देखा भी, pH प्लस POH क्या होता है 14 होता है। क्लियर है ये बात? अल्फा इज इक्वल टू में √Ka/C होता है, या फिर Kb/C अगर बेस की बात हो रही है। हाँ ठीक है, pH इज इक्वल टू में क्या होता है 1/2 pKa माइनस log C होता है, और अगर बेस दिया होगा तो POH इज इक्वल टू में 1/2 pKb माइनस log C हो जाएगा। बोलो भाई, है ना? यस मैम। तो ये सब बातें आज हमने करी। इसके रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, और इस स्लाइड में भी पीछे मिलेंगे, आपको करने होंगे अपने आप। कर लोगे भाई? सलीम, मधु, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो अभी हमने करी एसिड की बात। एसिड के लिए देखो आज बहुत सारा हो रहा है एक बारी में ही, मैं मानती हूँ आप लोगों के लिए बहुत हेक्टिक हो गया, लेकिन आप सिर्फ फॉर्मूले देखो ध्यान में, फॉर्मूले कहाँ से आए आपको पता चल गया है, और उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करो। जो आपकी मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, आप उसमें मेरे पास क्वेश्चन लेके आ सकते हो एनसीईआरटी के, कि मैम ये क्वेश्चन हमने किया, हमसे नहीं सॉल्व हुआ। क्लियर है? जब तक आप करोगे नहीं तो आप लेके नहीं आओगे और आपको पता नहीं चलेगा। मैम समझ? कल ठीक है आप? हाँ नहीं, कल नहीं, सैटरडे वाले दिन लूंगी 2 बजे। क्लियर है? मैम। जिन बच्चे स्कूल जाते हैं वो छुट्टी ले लेना कृपया करके, स्कूल में कुछ खास होता नहीं है। ठीक है भाई? हर्ष, अंकित, यस मैम। ले ली जाएगी छुट्टी? यस मैम। ठीक है। एसिड और बेस की अभी तक हमने बात करी, हमने इसका पीएच निकाला। 2 मिनट का टाइम और बचा है, फटाफट से एक हाइड्रोलिसिस भी देख लेते हैं सॉल्ट का। अगर उसने मुझे NH4Cl दे दिया और पूछा कि H2O में ये है, मेरे पास सॉल्यूशन में है, अब बताओ भाई इसका पीएच क्या होगा। तो मैंने तो एसिड के बारे में पढ़ा है, बेस के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैंने सॉल्ट के बारे में कोई बात अभी नहीं करी कि सॉल्ट डिसॉल्व करने में उसके एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, बेसिक कैसी होगी, मुझे नहीं पता। सॉल्ट कैसे बनता है ये बात सबको पता है, एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन, है भाई? तो अगर मुझे सॉल्ट अगर गिवन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना उसने H+ आयन रिलीज किया उतना वहां से उसने OH नेगेटिव भी कंप्लीट दिया। अगर ये 0.1 मोलर का, ये भी 0.1 मोलर का कंप्लीट दे दिया तो न्यूट्रलाइज हो गया सॉल्ट, और वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अच्छा ये वाली बात तो हुई नहीं, ये सबको पता है। अगर मेरे पास H+ आयन की कंसेंट्रेशन
KW के अंडर रूट से ज्यादा होगी, तो यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो एसिडिक, यस मैम। एसिडिक होगा। और सेम एसिडिक, और अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई अंडर रूट KW से तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? बेसिक होगा। क्लियर है ये बात? pH की वैल्यू भी सेम सबको पता होगी, H प्लस की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 7 होती है फॉर एसिडिक, और बेस के लिए क्या होती है? ग्रेटर देन 7। OH नेगेटिव की वो H प्लस pH की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है भाई? ग्रेटर देन 7 होती है। ठीक है ना? ये छोटी बात थी जो छूट गई, लेकिन क्वेश्चन अगर आ गया और ना है समझ में तो फिर हम सॉल्ट की बात कर रहे थे। सॉल्ट कैसे बनेगा? एसिड और बेस को रेट कराएंगे, सॉल्ट बनेगा। ऐसी अगर एक 4 तरीके की सॉल्ट है, अगर वीक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो कैसा बनेगा? सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? सेकेंड। थर्ड नंबर पे वीक बेस लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो भी एक सॉल्ट बनेगा। और फोर्थ नंबर पे वीक एसिड लिया और क्या लिया है? वीक बेस, तो भी सॉल्ट बनेगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सेम प्रोसेस होगा, आपको खुद करना होगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सुन रहे हो? 5 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाओगे कि छोड़ना है? जल्दी बताओ। नींद आ गई? सान्या, सचिन भाई जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। मैम आपकी मर्जी। ना मैं तो पढ़ाऊंगी भाई, मुझे तो कंप्लीट कराना है, टेस्ट है। फिर अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जब एक्स्ट्रा क्लास होगी तो कहीं ऐसा ना हो फिर मैं उसमें भी बफर ही करवाती फिरूं, मैं क्वेश्चन ना करवा पाऊं। क्योंकि अभी जो मैं सॉल्ट के बारे में बता रही हूँ, इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपके बुक में गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं गिवन सॉल्ट के बारे में। सिर्फ लिखा है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो कैसा सॉल्ट बन जाएगा ये बताया है, और बोला है क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन पीछे की NH4Cl लाइक मतलब है, और उसका बताओ pH क्या होगा। तो मुझे सॉल्ट के लिए pH का फॉर्मूला ड्राइव करना है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं HCN, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं क्या? NaOH, ठीक है। इन दोनों का आपस में हुआ मतलब रिएक्शन हुई, H2 दोनों के दोनों ने क्या सॉल्ट बनाया? Na प्लस बना, प्लस OH नेगेटिव मिला, और H प्लस मिला, और क्या मिला? Cn नेगेटिव, ठीक है। यानी कि H प्लस और OH नेगेटिव अगर आपस में मिला दूं तो मुझे मिला H2O, ठीक है। तो बच्चे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इनके जो आयन होते हैं, ये Na प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, इसके जो आयन है ये दोबारा H2O के साथ कंबाइन करके वापस से NaOH नहीं बनाएंगे। मुझे पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, वो वापस से दोबारा NaOH नहीं बनाना पसंद करे, वो वाटर से दूर ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने Na प्लस आयन में टूट चुके हैं, वो नहीं आएंगे दोबारा H2O के साथ। तो H2O के साथ दोबारा रिएक्ट कौन करेगा? Cn नेगेटिव, जो वीक से आया, वीक एसिड से जो निकल के आया Cn नेगेटिव, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या हुआ है ये सॉल्ट का? Cn नेगेटिव जो सॉल्ट, ये सॉल्ट बना, इसमें Cn नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस हुआ, HCN और OH नेगेटिव सॉल्यूशन में आएगा। वैसे भी आप देख रहे हो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर कंबाइन करेंगे तो किस तरीके का सॉल्यूशन बनेगा? बेसिक या एसिडिक? बेसिक। बेसिक बनेगा। और यहाँ पर भी देख लो H2 के साथ रिएक्ट करके यही रिएक्ट करेगा, Na प्लस तो कर नहीं सकता, तो Cn अगर H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे, और सॉल्यूशन कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है ये बात सबको? मैं इसके लिए जो वैल्यू, ये C इनिशियल था, ये 0 था, ये 0 था, आफ्टर सम टाइम ये हाइड्रोलाइज हुआ, H डिग्री ऑफ CH यहाँ पे निकला, CH प्रोड्यूस हुआ, CH प्रोड्यूस हुआ। H क्या है? डिग्री, जो अल्फा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है H। और इसके लिए आप जो वैल्यू निकालोगे कांस्टेंट की वो KH होगी। C स्क्वायर H स्क्वायर सेम वही जो आपने अभी एसिड के लिए क्या, बेस के लिए क्या, CH स्क्वायर 1 माइनस H की वैल्यू मच लेस देन 1 होगी, तो KH की वैल्यू आ गई CH स्क्वायर। क्लियर है ये बात? मैंने क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया Cn नेगेटिव का, KH की वैल्यू आ गई CH स्क्वायर। देखो फटाफट से बताओ, Cn नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस हुआ H2O के साथ, क्यों? ये Cl नेगेटिव मेरे सॉल्यूशन में था, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं सॉल्ट का। Na प्लस नहीं होगा, HCl बनेगा, OH नेगेटिव रिलीज होंगे। कितना हाइड्रोलाइज हुआ? उससे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है,
के एच की वैल्यू इसका कांस्टेंट निकाला जो कि इक्वल आ गया सी एच स्क्वायर के। क्लियर है ये बात? यस मैम। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट के एच बाय सी हो जाएगी। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? के अंडर रूट के एच बाय सी आ जाएगी। ठीक है भाई, जो के एच होता है मेरा, जो ये के एच है, के एच मल्टीप्लाई के ए इज इक्वल टू होता है के डब्ल्यू के एच मल्टीप्लाई के बी होता है मेरा के डब्ल्यू के। ठीक है, के डब्ल्यू के कैसे इक्वल हुआ अब ये देख लो एक बार। सी नेगेटिव रिएक्ट किया H2O से। भाई बोर हो गए तो बता देना, मैं छोड़ दूंगी, फालतू में ये ना हो पिछले अगली क्लास मैम समझ नहीं आ रहा। Cn नेगेटिव जो है, OH नेगेटिव HCN बना। ये भी मैंने क्या था, CH था। अगर मैं HCN का डिसोसिएशन लिखूंगी तो वो क्या आएगा? Cn नेगेटिव और H प्लस। क्लियर है? इसके Ka की वैल्यू आप लिखोगे तो क्या आएगी? H प्लस Cn नेगेटिव और HCN। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आपस में ऐड करोगे बच्चे, इसके लिए KH की वैल्यू आई थी OH नेगेटिव, HCN और CN नेगेटिव। ठीक है, ये KH आया, ये Ka आया, इसको डिसोशिएट किया HCN को, Ka आया, और हाइड्रोलाइज किया CN नेगेटिव को तो KH आया। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो K और Kb का रिलेशनशिप क्या था ना, Ka मल्टीप्लाई Kb इज इक्वल टू Kw। तो ऐसे अब दोनों KH और Ka आपस में ऐड होंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? Kw। क्लियर है ये बात? यस मैम। कुछ नहीं, जो भी Ka और Kb क्या था वो KH और Ka के साथ हो रहा है बस। तो मैं KH की जगह, अगर क्वेश्चन में आपको A गिवन है और KH पूछा है तो आप इस रिलेशन से निकाल लोगे। एक रिलेशनशिप ये याद रखना है, Ka अगर दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस पूछा है तो आप KH निकाल लोगे वैल्यू इस रिलेशन से। और अगर उसने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है और Ka गिवन है तो आपके पास फॉर्मूला है क्या? KH की जगह मैंने KW Ka बाय C, बस मैंने H की वैल्यू पुट करी है KW बाय Ka। क्लियर है? बोलो बोलो। यस मैम। पीएच की वैल्यू, इसमें पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? OH नेगेटिव, POH निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा इसके लिए मेरे पास? POH। क्या निकल कर आएगा? POH, जो कि क्या है? OH की कंसंट्रेशन कितनी है? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? CH। OH की कंसंट्रेशन कितनी है? CH है। यस मैम। अब आपके पास C मल्टीप्लाई कर दो, H आपके पास ये रही वैल्यू KW Ka बाय C। क्या मैं इसको KW C अपॉन में Ka लिख सकती हूँ? यस यस मैम। बोलो। अब मैं दोनों तरफ क्या लगा दूंगी? इसका लॉग। मैम अब एंड कर दो। ओके, अभी आप खुद करना, इसको दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई करो। अगली क्लास में इससे आगे ही करवाऊंगी, लेकिन आप एक बार खुद करना ताकि ये फटाफट हो जाए। माइनस लॉग OH नेगेटिव, और इस साइड भी आप लॉग लोगे 1/2 आ जाएगा। बचा के अंदर लॉग के पास KW C और Ka, ये बच गया। बस यही एंड करती हूँ, माइनस का निशान यहाँ बाहर रख लेते हैं। ठीक है, आप जिसके लिए वैल्यू आ जाएगी वो POH की वैल्यू आएगी। आपको PH के लिए निकालनी है, जो वैल्यू आएगी उसे 14 से माइनस कर देना। क्लियर है? लॉग KW मल्टीप्लाई है, प्लस हो जाएंगे, जो डिवाइड में है लॉग का वो माइनस में चला जाएगा। हो जाएगा? यस और नो? यस मैम। गुड नाइट मैम। भाई सान्या अपनी छुट्टी करवा दी बच्चों।